हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का हो रहा है उससे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूज़ के माध्यम से कुछ चीज़ें निकल के आई है। आइए उसे हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में लैंड सर्वे का काम लगातार जारी है और इससे जुड़ा हुआ हर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक कंफ्यूजन भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने फॉर्म को लेकर सवाल पूछा और फॉर्म को लेकर जो फॉर्म भरने की जानकारी है वो कैसे भरें। आपको बता दें कि सभी को जमीन में स्वामित्व और दावेदारी को लेकर फॉर्म 2 और फॉर्म 3(1) भरना है और इस प्रक्रिया में कई बार गलतियां होने की समस्या बढ़ जाती है। इसमें सही जानकारी आपको भरनी है कि आखिर सही जानकारी आपके जमीन की है क्या। भूमि और राजस्व विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के तहत लोगों को सिर्फ 2 फॉर्म भरने हैं। इस पर पहले भी हमने वीडियो दिखाया और अधिकारियों से बातचीत की। पहले फॉर्म में स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से जानकारी देनी है, लेकिन ये देखने को मिला है कि कई लोग इस फॉर्म को भरते हैं और गलतियां हो जाती हैं। अब ये गलतियां ना हो, मुश्किलें खड़ी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? खतियान में दर्ज रैयत के उत्तराधिकारी को बताना होगा कि वे अलग अलग खतियान बनवाना चाहते हैं या एक ही में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले स्वामित्व से संबंधित राजस्व ग्राम का नाम भरना होगा, फिर मौजा और खाता नंबर भरना होगा। इसके अलावा थाना और फिर हल्का नंबर भी दर्ज होगा। इसके अलावा बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के दौरान फॉर्म भरने वाले लोगों को स्थायी पता भी लिखना होगा। साथ ही उनके पास पहले से अगर कुछ जमीन है तो उसकी जानकारी भी आपको जरूर देनी है और चौहद्दी के बारे में भी आपको जानकारी देनी है। इस विषय में और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने जुटाई है और उन्होंने बात की है जिला बंदोबस्त पदाधिकारी से कि आखिर करना क्या है और कैसे इस फॉर्म को भरना है, अशुद्धियां ना हो इसके लिए क्या करना है, और भी कई सारी जानकारी है। सुनिए जरा। अच्छा, प्रपत्र 2 एक खौफ बनाओ। प्रपत्र 2 भरना है, कैसे भराएगा, कौन जानकारी देंगे, आम सभा में नहीं बताई जा रही, तरह तरह की चर्चाएं होगी। देखिए, हम लोग इसको प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 सेल्फ डिक्लेरेशन है, प्रपत्र 3 उसमें वंशावली 3(1) वंशावली है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें पहला कॉलम है रैयत का नाम, पता लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन। शेष अगर नहीं भी पता है तो छोड़ देंगे। वो किस्म मतलब कि वो बगान है, खेती का है कि धनर है या भीट है, जो भी है तो वो लिखेंगे। जमाबंदी अगर नहीं भी दर्ज है तो उसको कॉलम को खाली छोड़ देंगे। भूमि पर दावा का अधिकार, इसमें कॉलम लिखा हुआ है, उत्तराधिकार से प्राप्त है, दान से प्राप्त है, बंदोबस्ती से प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है, जिस माध्यम से वो जमीन प्राप्त है उसका मेंशन कर देंगे। 1 मिनट हम सबसे पहले अपने दर्शकों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, विशेष भूमि सर्वेक्षण, इसमें प्रपत्र 2 भरना, और प्रपत्र 2 आप खुद से भर सकते हैं, कोई भी जटिल समस्या नहीं है। ये बड़ी बारीकी से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो जानकारी दी है प्रपत्र 2। और प्रपत्र 3 क्या है? प्रपत्र 3 है वंशावली। जी जी, वंशावली है, अगर मान ले के जो खतियानधारी है या आप खतियानधारी के जो वारिस हैं उनके नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो उसका वंशावली लगेगा उसमें। जी जी, तो वंशावली में देना है, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो सारे का नाम मेंशन करके उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ये। अच्छा, वंशावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का हस्ताक्षर? सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए, सही वंशावली बना के दिए हैं, अगर कोई भाई बाहर भी है, अगर उसका नाम मेंशन रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वंशावली गलत हो जाएगा। क्योंकि इस वंशावली किनके द्वारा बनाई गई वंशावली आप सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ सेल्फ है ये वंशावली। क्योंकि लोगों में एक बड़ी समस्या है कि प्रपत्र 2 और वंशावली किससे बनेगा, प्रखंड कार्यालय से बनेगा, अनुमंडल कार्यालय से बनेगा या सरपंच पंचायत से बनेगा। तो ऐसे में वंशावली आप सेल्फ बना सकते हैं, बशर्ते उस पर सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उस पर कोई आपत्ति न दे सके। तो 2 पॉइंट पर क्लियर है कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो घबराए नहीं,
अपने मलकाना हक का जो मूल पत्र है उसके आधार पर भर सकते हैं और वंशावली में सही जानकारी खुद से भी सेल्फ से दे सकते हैं। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप समझ चुके। आपको बता दें कि इसमें और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपके मन में, या फिर आपको लगता है कि जिस सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अन्य अधिकारी से भी बात करें, जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे बात करें और ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाएं कि आखिर जमीन सर्वे हो कैसे। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा, बंदोबस्त अधिकारी महोदय ने अपनी बातें रखी प्रपत्र 2 को लेकर के। और हाँ, जितने लोगों के पास दाखिल खारिज नहीं है उससे घबराने की बात नहीं है। आप लोग अपना दस्तावेज लगा दें फॉर्म में प्रपत्र 2 को के साथ और उसे भर करके जमा करें। केवाला में केवल प्रपत्र 2 लगाएंगे और उसे भर करके अपने शिविर में जमा करवाएंगे, जहाँ ऑफिस है आप लोग का। सर्वे में ही सारी चीज़ें हो जानी है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे की डिटेल होगी सर्वे से संबंधित आप लोग को समय से मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।